गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हम मंडल विलेज में और आज मैं आपको अपने व्लॉग के थ्रू दिखाऊंगी चोपता बर्डिंग हम कैसे करते हैं। अभी हम मंडल विलेज में हैं और हम आए हैं स्कारलेट फिंच के लिए। ये स्कारलेट फिंच का पॉइंट है। अभी हम स्कारलेट फिंच स्पॉट कर रहे हैं। Some of them will come down here, some of them will come down there. So maybe within 5 minutes they shall be here. हाय सर, Hello. गुड मॉर्निंग। Good morning. How are you? Sir is surprised to hear your camera. Hi. Good morning. आपका नाम साक्षी है? साक्षी साक्षी। चोपता रीजन में बर्डिंग के लिए फॉरेस्ट परमिट मैंडेटरी होता है। फॉरेस्ट ऑफिसर आए परमिट, एंट्री फीस और कैमरा फीस प्रोसेस के लिए। ये पूरा लैंडस्केप केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है। परमिट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमने फिर से स्कैनिंग स्टार्ट की और थोड़ी ही देर में स्कारलेट फिंचेस दिख गए। गैस ने भी क्विकली कुछ रिकॉर्ड शॉट्स ले लिए। स्कारलेट फिंच की साइटिंग हो गई है, पेड़ों के टॉप पे हैं अभी। अब हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा नीचे आए। टाइम हो गया है 7 बजे। 7 बजे ये आ जाते हैं, इनका यही है टाइम टेबल। 7 बजे पेड़ों के टॉप पे होते हैं और फिर बर्डर्स वेट करते हैं कि नीचे आए फीड करने। उसके बाद हम एक दूसरे स्पॉट की तरफ गए जहां स्कारलेट फिंचेस अक्सर फीडिंग के लिए आते हैं। हम कंटिन्यूसली सराउंडिंग ट्रीज और रोड साइड वेजिटेशन को थॉरली स्कैन कर रहे थे। तभी स्कैनिंग करते हुए नीर ने ऊपर रोड साइड के एक सूखे पेड़ पर स्कारलेट फिंचेस को टॉप पर देख लिया। और फिर क्या था, हमने तुरंत उस डायरेक्शन में दौड़ लगा दी। वहीं जाएंगे। अभी तो यहाँ पे नहीं उतरी ना। They are far, little far. Scarlet male. This is scarlet male is there. There is a scarlet male and female. Unfortunately, we didn't see them there down there to their usual spot, but nearby the road they are. So we just drove by. Yes, sir. The female is up. Let's shoot the female first. Female is up there. Yes. Yes. Come here, sir. Come here, sir. Come here. Come here. Yeah. Easy, easy. Scarlet male and female. स्कारलेट फिंच वेस्टर्न हिमालयाज़ की सबसे ब्यूटीफुल फिंच स्पीशीज़ में से एक है। मॉर्निंग लाइट में इसका डीप रेड कलर फॉरेस्ट के बीच इंस्टेंटली अलग नज़र आता है। ये स्पीशीज़ मेनली टेम्परेट हिमालयन फॉरेस्ट में मिलती है, स्पेशली ओक, रोडोडेंड्रॉन और मिक्स फॉरेस्ट एरियाज़ के आसपास। इनका डाइट मोस्टली सीड्स, बेरीज, सॉफ्ट बर्ड्स और फॉरेस्ट फ्रूट्स पर डिपेंड करता है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन के टाइम ये छोटे इंसेक्ट्स भी फीड करते हैं।
चोपता और मंडल रीजन स्कारलेट फिंच को स्पॉट करने के लिए उत्तराखंड के बेस्ट बर्डिंग लोकेशंस में से एक माना जाता है। यहाँ के डेंस फॉरेस्ट, रिच अंडरग्रोथ और सूटेबल हाई एल्टीट्यूड हैबिटेट स्कारलेट फिंच के लिए आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। चोपता और मंडल रीजन में रेगुलर साइटिंग्स मिलने की वजह से ये स्पीशीज बर्डर्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की टॉप टारगेट लिस्ट में हमेशा इंक्लूडेड रहती है। इनको देखने का बेस्ट टाइम जनरली नवंबर से फरवरी के बीच होता है, जब ये ज़्यादा एक्टिव और विजिबल रहते हैं। अर्ली मॉर्निंग फॉरेस्ट एजेस, ड्राई ट्रीज और फीडिंग स्पॉट्स पर इनकी साइटिंग्स काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्कारलेट फिंच हिमालयाज़ के अक्रॉस इंडिया, नेपाल और भूटान में मिलता है और आगे म्यांमार, साउथ वेस्ट चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स तक भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्कारलेट फिंच को नेचुरल हैबिटेट में ऑब्जर्व करना हमेशा एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली जब ये इतना ओपनली पर्च हो। फीडिंग करने के बाद स्कारलेट फिंचेस वापस से सूखे पेड़ पर पर्च कर गए। मेल इंडिविजुअल कंटिन्यूसली लेफ्ट और राइट स्कैन कर रहा था, हर छोटी मूवमेंट पर अलर्ट रिएक्शन देते हुए। फिंच का ये बिहेवियर काफ़ी कॉमन होता है, स्पेशली ओपन पर्चेस पर, जहाँ से ये सराउंडिंग एरियाज़ को क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये स्पीशीज़ काफ़ी कॉशियस नेचर की होती है और ज़्यादा देर तक एक जगह एक्सपोज रहना अवॉइड करती है। हमारी काफ़ी अच्छी साइटिंग हो गई स्कारलेट फिंचेस की, मेल फीमेल दोनों साथ में। एंड राइट नाउ अभी तो सिर्फ फीमेल दिख रही है, मेल्स चले गए हैं। अच्छा दिख रहा है। गए हैं असल में, they are inside. They are inside. Female also went inside. Yeah. नहीं दिखेंगे। Hi sir, how was your sighting? Excellent. Today was, and I did manage to get so many shots. Now the problem would be which one to select. This is I'll need everyone's your help. problem. Okay, great. Thanks a lot. दिखता है? हाँ, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वाह, मेल ने इधर देख लिया होता तो अच्छा रहता। किसी पिक्चर में देखा होगा। आई थिंक नहीं, वो मेल तो उधर ही देख रहा था। नॉट इंटरेस्टेड। सो ब्यूटीफुल। अब लाइट आ चुकी है और एक बार डायरेक्ट लाइट पड़ने लग जाए श्रब्स पे तो फिर ये अंदर चले जाती हैं। शाम को इनको देखना लगभग मुश्किल ही रहता है, हार्डली ये शाम को देखी जाती हैं। सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जब गोल्डन लाइट डायरेक्ट पड़ती है उससे पहले ही देखना इनको रिकमेंडेड है और तभी दिखती भी हैं। अभी इनके जाने का टाइम आ गया है। See, they are gone. They are gone. Some are still there, Some are but still there. few are gone. बस 2 बजे, एक जोड़ा 3 बच्चे हैं, बाकी सब चले गए।
Only one male is left. It also went down. No, we came here near the river. Thanks a lot. Your Thanks, decision, very quick one. Yeah. And we had an excellent fast drive to come here, get here in time. But thanks a lot. We Sure. were lucky because of you. Yes, it was your best decision. Good decision to come here. We came here early and we were the first one to had good sightings. धूप निकलने के बाद हम कुछ नई स्पीशीज की सर्च में आगे बढ़ चले। सर्दियों में जैसे ही हल्की सनलाइट फॉरेस्ट तक पहुंचती है, बर्ड एक्टिविटी भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है और कई स्पीशीज ओपन पर्चेस पर मूवमेंट दिखाने लगती हैं। रूट में हमने कई स्पॉट्स पर रुक कर बर्ड एक्टिविटी ऑब्जर्व की और काफ़ी स्पीशीज़ को फोटोग्राफ भी किया। हर पैच का हैबिटेट थोड़ा अलग था, इसीलिए ऑलमोस्ट हर स्टॉक पर कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा था। लाइट बहुत ही हाथ हो गया ना। थोड़ी देर बाद हमारे गेस्ट को सुनहरे पंखों वाली एक बर्ड दिखी, जिसका सर एकदम भूरा था। अपने दोस्तों के साथ ये लाउड चैटरिंग कॉल्स कर रही थी। सोचिए ये कौन सी बर्ड हो सकती है? ये थी चेस्टनट क्राउन लाफिंग थ्रश। फिर हमें एक अनएक्सपेक्टेड साइटिंग मिल गई और वो भी ब्राइट सनलाइट में एक मेल स्कारलेट फिंच की। अर्ली मॉर्निंग हमने ये नोटिस किया था कि ये बर्ड्स ज़्यादातर शैडोड फॉरेस्ट पैचेस और कवर के अंदर ही रहना प्रिफर कर रहे थे। जैसे ही धूप बढ़ रही थी, एक एक करके सब डीप फॉरेस्ट में मूव कर रहे थे। इसकी वजह से ये सेकंड साइटिंग और भी स्पेशल थी, क्योंकि इस बार मेल स्कारलेट फिंच काफ़ी देर तक ओपनली फीड कर रहा। सनलाइट में इसका रेड प्लमेज और भी प्रोमिनेंट लग रहा था और हमें इस बिहेवियर को अच्छी तरह ऑब्जर्व करने का टाइम मिल गया। वो एक ही पर्च पर बैठा हुआ बहुत अलर्टली फीड कर रहा था। हर कुछ सेकंड्स में अपना सर घुमाकर सराउंडिंग चेक करता और फिर वापस फीडिंग कंटिन्यू कर देता। फॉरेस्ट बर्ड्स का ये कॉशियस बिहेवियर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली ओपन स्पॉट्स पर जहाँ उन्हें कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना पड़ता है। स्कारलेट फिंच जनरली शाय और कवर लविंग स्पीशीज़ मानी जाती है, इसीलिए उसका इतनी देर तक ओपनली पर्च रहना एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑब्जर्वेशन था। आफ्टर ब्रेकफास्ट वी आर रेडी टू बर्ड अगेन। टाइम हो रहा है अराउंड 10:30 और हम आ गए हैं ट्राई करने कुछ दूसरी बर्ड्स, कुछ छोटी रैन बैबलर्स, टीशिया, दिस काइंड्स ऑफ बर्ड्स। There is a cocktail feeding on the road. First it was on those rocks. We waited and then it came on the road to feed.
हम पहुंच गए मेरी फेवरेट बर्ड्स में से एक चेस्टनट हेडेड टीशिया के स्पॉट पर, और लकीली ये काफ़ी एक्टिव थी। डेंस अंडरग्रोथ के अंदर से इसकी शार्प हाई पिच्ड कॉल्स कंटिन्यूसली सुनाई दे रही थी। इतनी छोटी बर्ड होने के बावजूद भी इसकी वॉइस फॉरेस्ट में सरप्राइजिंगली लाउड फील होती है। हम काफ़ी देर तक अंडरग्रोथ और स्मॉल बुशेस को पेशेंटली स्कैन कर रहे, क्योंकि टीशिया अक्सर ज़मीन के आसपास क्वाइटली मूव करती है और सिर्फ हल्की मूवमेंट से ही आइडेंटिफाई होती है। और फिर फाइनली हमें वो दिख ही गई, ब्रांचेस और फॉलिएज के बीच कंटिन्यूसली हॉप करती हुई। There is Tisha and we are waiting for it. We just spotted there. It might pop up again. Inside the door. आगे लकड़ी आ रही है। Wow, very good shot. Yeah. Beautiful. थोड़ा जूम आउट करना. Great. हम आसमान की खूबसूरती को एडमायर ही कर रहे थे, तभी हमने सुनी मरून ओरियोल की कॉल, और वो भी दिख गया। अभी टाइम हो रहा है 3:10 और हमने लंच के बाद अपनी बर्डिंग फिर से स्टार्ट कर दी है। हम कोकलास पॉइंट में आ गए हैं और कोकलास को हमने सर्च करना स्टार्ट कर दिया है। उससे पहले हमने कुछ छोटी बर्ड्स ट्राई करी थी, लाइक बार थ्रोटेड मिल्ला एंड वाइट ब्राउड फुलबट्टा एंड ब्लैक फेस्ड वॉबलर्स एंड मैनी अदर स्मॉल बर्ड्स। मिक्स हंटिंग फ्लॉक में काफ़ी बर्ड्स आ गई थी।
चोपता पहुंचते ही हमें कोई बहुत ही गौर से देख रहा था। हम जितना उसको ऑब्जर्व कर रहे थे वो भी उतना ही क्यूरियोसिटी से हमें देख रहा था। ये स्टीप और तिरछी ढलानों पर बेझिझक दौड़ लेता है, जहां इंसान का बैलेंस बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। थोड़ी दूर हमें कई और फीमेल्स भी दिख गई जो ग्रुप में पीसफुली फीड कर रही थी। रॉकी स्लोप्स और अल्पाइन हैबिटेट में इनका मूवमेंट देखना हमेशा फैसिनेटिंग होता है। कुछ देर बाद ये फीमेल भी कामली फीडिंग स्टार्ट कर देती है और हम भी कुछ टाइम बैठकर उसको ऑब्जर्व करते हैं। मुनाल पॉइंट के पहुंचने के कुछ ही देर बाद हमारी नज़र पड़ी हमारे टारगेट पर, फीमेल हिमालयन मोनाल। वाह, टॉप पे हाँ बहुत अच्छी है, अच्छी बैठी है। बहुत अच्छी बैठी है, अच्छे फ्रेम दे रही है, लाइट बहुत अच्छी है। बादल बादल बहुत तेजी से मूव कर रहे थे और हवा भी काफी तेज चल रही थी। आसमान में बादलों के बड़े बड़े झुंड हिमालयास की ऊंची चोटियों की तरफ बढ़ते जा रहे थे और हम कुछ देर के लिए बस उन्हें देखते रह गए। पहाड़ों के बीच बादलों का इस तरह लगातार शेप बदलना और हवा के साथ उनका बहना एक अलग ही दृश्य क्रिएट कर रहा था। थोड़ी देर के लिए आप भी रुककर इस नज़ारे को फील कीजिए। शायद पहाड़ों की खामोशी और बादलों की ये यात्रा आपको भी उतनी ही खूबसूरत लगे जितनी हमें लगी। अभी हम मोनाल पॉइंट में हैं और मोनाल की फीमेल रॉक के पास बहुत अच्छा फीड कर रही है। थोड़ा ऊपर चले गई है, बट इट वॉज वेरी नियर। हमारा सेशन ऑलमोस्ट एंड होने ही वाला है। आज बादल लगे हुए हैं, गोल्डन लाइट तो आज हुई नहीं और मेल भी अभी तक नहीं दिखा। मेल का ही हम वेट कर रहे हैं कि वो आए। फीमेल्स तो काफ़ी दिखी बट मेल अभी तक एक भी नहीं दिखा। कल वैसे हमारी काफ़ी अच्छी हो गई थी मेल की साइटिंग यहीं पर।
कल यहाँ पे साइटिंग हुई थी मेल की हमारी मॉर्निंग में काफ़ी अच्छी, बट आज तो मेल का कोई अता पता नहीं है। हम सोच रहे थे कि जाने से पहले मेल की साइटिंग भी हो जाती तो अच्छा लगता, बट हर दिन रोज़ एक जैसा नहीं होता है। फीमेल्स की काफ़ी अच्छी हुई पर चोपता अपने सनराइज और सनसेट व्यूज के लिए काफ़ी मशहूर है और इसी वजह से बहुत से नेचर लवर्स सिर्फ इन नज़ारों के लिए भी यहाँ आना पसंद करते हैं। आज पूरे दिन आसमान में बादल बने हुए थे, इसीलिए हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि सनसेट कुछ खास होगा। लेकिन हम गलत थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बादलों ने आसमान में इतने सुंदर रंग बना दिए कि नज़र हटाना मुश्किल हो गया। दिन भर की बर्डिंग के बाद इससे बेहतर एंडिंग शायद हो ही नहीं सकती थी। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट्स पढ़ना हमेशा अच्छा लगता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।